हेलो गाइस, मेरा नेम अनु है। मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मेरे इस चैनल का नाम मैथ्स बाय अनु है। आज मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताऊंगी, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, ये ग्राफ होता है। जो ग्राफ होता है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस है। जो ये एक्स एक्सिस है इसे एक्स अक्ष कहते हैं, और एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। जो ये लेटिव लाइंस यानी कि जो ये हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, इसे एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। और जो ये खड़ी लाइंस हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती है, इसे वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष कहते हैं। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जो रहती है वो ज़ीरो रहती है। सॉरी, वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। जो ये एक्स अक्ष है, जो रिलेटिव लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो रहती है। और जो वाई एक्सिस है, जिसे वाई अक्ष बोलते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू ज़ीरो रहती है। जो ये ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस है। बीच वाला जो ये पॉइंट होता है, इसे जीरो से प्रदर्शित करते हैं, यानी ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। पहले वाला जो पॉइंट होता है ये एक्स अक्ष का होता है, और दूसरे वाला जो पॉइंट होता है ये वाई अक्ष का होता है। जो ये सेंटर होता है इसे हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु बोलते हैं। ये अब ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि ये एक्स अक्ष पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पहले एक्स वाले पॉइंट्स लिखे जाएंगे, फिर वाई वाले पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो ये जो एक्स अक्ष वाले जो पॉइंट्स होते हैं जितने भी, इसे निर्देशांक बोलते हैं। इसे एब्सीसा यानी भुज कहते हैं। और वाई अक्ष पर जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्डिनेट होते हैं। इसे कोटि बोलते हैं हिंदी में। एक्स और वाई जो बिंदु होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। अब समझते हैं। देखिए, आपको ये तो थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जो ग्राफ होता है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो ये मूल बिंदु यानी ओरिजिन होता है, ओरिजिन के इस साइड जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ले लिए, जैसे +1, +2, +3, +4 और +5। एक्स एक्सिस के मूल बिंदु के अगर अपने लेफ्ट साइड चलते हैं तो यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे वो नेगेटिव में रहेंगे, जैसे कि -1, -2, -3, -4 और -5। आप जितने मर्जी पॉइंट्स ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ये पॉइंट्स आगे चलते ही रहेंगे। मूल बिंदु के यहाँ पे राइट साइड भी पॉइंट्स चलते ही रहेंगे। आप जितने मर्जी पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिए हुए हैं। आप ठीक है, आपको जैसा सही लगे। अब ये वाई एक्सिस की अगर अपन बात करते हैं तो जो ओरिजिन होता है यानी कि मूल बिंदु होता है, इसके ऊपर वाली साइड जो होती है वो पॉजिटिव जितने भी पॉइंट्स होते हैं वाई अक्ष पर, वाई एक्सिस पर, और मूल बिंदु यानी ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस पर जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव चलते हैं। जैसे कि -1, देखिए 1 है, 1 के आगे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 2 के आगे यहाँ माइनस लगा हुआ है, 3 के आगे यहाँ पे माइनस, 4 के आगे माइनस, और 5 के आगे भी माइनस। तो जो वाई एक्सिस है, ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव, +1, +2, +3, +4 और +5 एंड सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स चलते रहेंगे। अब ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के नीचे की साइड चलेंगे तो सारे पॉइंट्स नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है। अब देखिए आप, अब ये पूरा का ये ग्राफ है, जैसे एक सर्कल होता है ना। सर्कल एक पूरा पार्ट होता है। अगर अपने उसके चौथाई हिस्सा कर देते हैं, उसका 1/4 पार्ट कर देते हैं, ये 1/4 पार्ट ही तो है ये। अब ये जो ग्राफ है ये चार हिस्सों में ये बट गया है, डिवाइड हो गया है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। और जो ये ग्राफ है, इसका ये वाला पोर्शन, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये दूसरे क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा पार्ट यानी थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। तो अब आप देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं,
और ये वाई अक्ष जा रहा है, वाई अक्ष पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये पूरा का पूरा क्या होएगा, पॉजिटिव। ये पहले एक्स वाले पॉइंट्स लिखे जाते हैं, फिर वाई वाले पॉइंट्स। ग्राफ का जो ऑर्डर होता है वो एक्स और वाई। तो एक्स अक्ष के जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और वाई अक्ष पर जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव रहेगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहले एक्स अक्ष वाले पॉइंट्स लिखे जाते हैं, है ना, और फिर वाई वाले। तो अब आप खुद बताइए कि जो एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स अक्ष पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे नेगेटिव है। तो सिंबल क्या आएगा पॉइंट्स के साथ, माइनस वाला, और ये वाई के लिए पॉजिटिव। आप खुद देख सकते हैं वाई अक्ष पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए कि एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, और ये वाई एक्सिस है आपके सामने ही है, वाई एक्सिस पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव और नेगेटिव, तो देखिए आप नेगेटिव और नेगेटिव, माइनस और माइनस। एक्स अक्ष के सारे पॉइंट्स भी नेगेटिव आएंगे और वाई एक्सिस के भी सारे पॉइंट्स नेगेटिव आएंगे। देन उसके बाद आप फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, एक्स अक्ष, पहले एक्स अक्ष वाले पॉइंट्स, देन उसके बाद सेकंड अक्ष वाले पॉइंट। तो पहले क्या आएगा, पॉजिटिव, और फिर उसके बाद नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपने क्या कंक्लूजन निकाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ये देखिए आप सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे इसको समझिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू एंड गुड बाय, गुड नाइट।